हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 10th मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर के, जिस चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। ये चैप्टर नंबर 5 है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो जैसा चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, तो इस प्रकार से ये समानांतर श्रेणी होता क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि समानांतर श्रेणी होता क्या है। अब इस चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले हम एक कंसेप्ट को, एक एग्जांपल्स को समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है और उस लड़के को पहले साल में 500 का पैकेट मनी उसको मिलता है और ये प्रत्येक साल जो है ये 500 जो है उसके पैकेट मनी में बढ़ता चला जाता है। तो दूसरे साल में उसका जो पैकेट मनी होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। चौथे साल में कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और पांचवें साल में कितना हो जाएगा, बताओ आप लोग कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 2500 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हो आप कि ये जो है एक निश्चित संख्या जो है, इस सब में एक निश्चित अमाउंट जुट करके अगला अमाउंट बनता है। जैसे 500 और 1000 है तो इसमें कितना ऐड हुआ, 500 ऐड हुआ। 1000 और 15000 में कितना हुआ, 500 ऐड हुआ। 1500 और 2000 में कितना ऐड हुआ, 500 हुआ। और 2000 और इसमें कितना ऐड हुआ, 500 हुआ। यानी एक निश्चित संख्या मिलकर के आगे का अमाउंट तैयार हो रहा है, अगले वर्ष का अमाउंट तैयार हो रहा है। फिर 5वें वर्ष के बाद आपको बोलेगा कि छठे साल का जो है उसका कितना पैकेट मनी होगा, तो आप आराम से बोल दोगे कि 3000 होगा। तो इस तरह का जो है जो व्यवस्था होता है, अनुक्रम होता है, वही अनुक्रम जो है एपी कहलाता है। तो एपी के बारे में आप क्या समझ रहे हो कि यह एपी जो है एक अनुक्रम होता है, एक सीरीज होता है जो एक निश्चित संख्या के जुटने या एक निश्चित संख्या के घटाने से वो प्राप्त होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ोगे और एक कॉम्पिटिटिव टाइप से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इस तरह का जो ये अनुक्रम होता है इसी को हम लोग एपी बोलते हैं। तो अब जो यहाँ पे आपका ये आ रहा है कि समानांतर श्रेणी है क्या, क्या है समानांतर श्रेणी, तो इसको हम लोग समझते हैं। हाँ, तो समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं हम लोग, तो वैसा अनुक्रम यानी वैसी श्रेणी, वैसा व्यवस्था जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सो शॉर्ट में इसका नाम एपी से इसको डिनोट करते हैं। जैसे 7, 10, 13, 16, 19 डैश डैश डैश। तो ये जैसे 3 एग्जाम्पल्स हमने दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे आप यहाँ क्या देख रहे हो कि 7 के बाद 10 है, तो 7 में कितना ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 3। फिर 10 से 13 में कितना ऐड करेंगे तो आएगा 3। 13 से 16 में कितना ऐड करेंगे तो आएगा 3, यानी 3। यानी एक निश्चित संख्या आप देख रहे हो कि एक निश्चित संख्या जो है जुड़ करके नया पैटर्न बना रहा है। और तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एपी में है, बोलेंगे ना कि ये एपी में है। ये अगला एग्जांपल है 72, 68। तो 72 से कम है 68, यानी इसमें कितना का माइनस हो रहा है, -4 कम हो रहा है। ये 68 से 64 हो रहा है, यानी -4 घट रहा है। 64 से 60 हो रहा है, यानी -4 इसमें से घट रहा है, यानी ये -4 करके प्राप्त हो रहा है। इसमें भी एक -4 एक निश्चित संख्या है जो -4 घटते जा रहा है, यानी ये भी क्या है, एपी में है। अब अगला क्या है, 3। अब 3 के से 6 में देखो कितना ऐड हो रहा है, 3। 6 से 12 में देखो, और 6 में कितना ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 6 जब ऐड करेंगे तो 12 आएगा।
और 12 में कितना ऐड करेंगे तो 24 आएगा, तो 12 में 12 ऐड करेंगे तो 24 आएगा। तो इसको क्या देख रहे हैं, एक निश्चित संख्या इसमें नहीं ऐड हो रहा है, यह एक श्रेणी माना जा सकता है। इसको हम लोग समानांतर श्रेणी नहीं कह सकते हैं क्योंकि एक निश्चित संख्या इसमें ऐड नहीं हो रहा है, सो ये एपी में नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा है कि एपी में कौन होगा और कौन नहीं होगा। अब अगला जो बात आता है कि एपी को जो है, एपी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसे जो है अब एपी को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसे A1, A2, A3, A4, डैश डैश A1, ओके। या ये T1, T2, T3, T4, डैश 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 और Tn। यानी एपी को जो है, जो लिखने का तरीका है A1, A2, A3, A4, यानी ये सब इसमें टर्म हुआ। A1 एक टर्म हुआ, A2 एक टर्म हुआ, A3 एक टर्म हुआ, A4 एक टर्म हुआ, ये ठीक है। या ये जो है ये इस रूप में भी रहता है, A, A प्लस डी, A प्लस 2D, डैश डैश डैश। या ये इस रूप में भी रहता है, A प्लस डी, A प्लस 2D, डैश डैश करके भी एपी को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है A1 और T1, ये A1 देख रहे हो, T1 देख रहे हो, ये A1 और T1 जो है इसका पहला पद है, ये प्रथम पद है, ये जो है प्रथम पद, जिसे पहला पद भी कहा गया है, और इसको जो है ये ए से लिखा जाता है। ठीक है, पहला पद को या प्रथम पद को क्या करेंगे हम लोग, ए से लिखा जाएंगे। यानी A1 जो है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। T1 जो है किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और इसे एपी का पहला पद कहा जाता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि एपी क्या होता है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एपी है क्या, एपी को कैसे लिखा जाता है। और यहां जो ये जो लास्ट टर्म देख रहे हो, A1 और AN और TN, ये अंतिम पद है। इसको हम लोग कौन सा कहा जाता है, अंतिम पद कहा जाता है। तो यहां जो है इसके एंड में जो पद है, अर्थात AN, ये देख रहे हो मतलब कि अंतिम पद जो है AN, या इसको TN या इसे L से भी डिनोट करते हैं, जिसको व्यापक पद जो है, एपी का व्यापक पद या जनरल टर्म भी कहा जाता है। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया हो। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है कि सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस क्या है। एपी का जो सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अब इसको समझना है। तो जैसे आपने देखा कि कोई एपी बना 2, 4, 6, 8, नेक्स्ट क्या होगा 10 डैश डैश डैश। ये आपने देखा कि एक एपी बना रहा है, यानी कि यह एपी में है। ओके, तो एपी में जब है तो यह एपी बन कैसे रहा है, जैसे 2 और 4, इस 2 में क्या कर रहे हैं, 2 ऐड करने से आया
फिर 4 में ये 6, ये 2 या 8 और ये 2 हुआ तो 8। यानी आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो है प्रत्येक पिछले पद से अगला पद में 2 का अंतर है, 2 का अंतर होकर यानी 2 ऐड होकर के यह एपी बना रहा है। तो वह निश्चित संख्या जो किसी एपी में जुटेगा या एपी में घटेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहां जैसे वो कौन सा निश्चित संख्या है जो ऐड हो रहा है, तो 2 ऐड हो रहा है, इसलिए इसका सार्व अंतर कितना है? 2 है इसका। हाँ, तो ये जो सार्व अंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी सार्व अंतर जो होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम लोग डी द्वारा हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो इसलिए डी जब हम निकालेंगे तो डी निकालने का जो ये फॉर्मूला हो गया कि दूसरा पद माइनस पहला पद। ओके, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि यहां जो देख रहे हो कि ये जो 2 आया है, तो ये 2 कैसे आया है? जब 4 में से 2 हमने घटाया, यानी दूसरा पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाया। तो यहाँ हमने क्या किया कि तीसरा पद में से दूसरा पद घटाया, तो यहाँ जो है चौथे पद में से तीसरे पद घटाया तो 2 आया। यानी कि प्रत्येक अगला पद में से पिछले वाले पद को हम लोग घटाते हैं तो हमारा सार्व अंतर डी प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए माना कि A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश AP में है। मान लीजिए कि ये जो है ये नंबर है, यानी A1 कहने का मतलब यहाँ जो 2 है तो मान लो वो A1 है, 4 है तो मान लो A2 है, ये 6 है तो मान लो A3 है, 8 है तो A4 है, A5 है, 10 है तो A5 है। इस तरह से मान लो ये इसको माना गया है कि ये AP में है। तो D जो होगा, जब इसका हम D निकालेंगे तो D क्या निकलेगा? तो D का आपने फॉर्मूला क्या लिखा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ कौन सा है? A2 है, सो A2 और माइनस A1। इस तरह से ये जो D, फिर D जो होगा तो D हम लोग कोई भी अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे तो D ही होगा उसका। तो मतलब और यहाँ तीसरा A3 माइनस A2 कर देंगे वो भी D के बराबर होगा, A4 माइनस A3 कर देंगे वो भी D के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग प्रत्येक अगले पद से पिछले पद को घटाएंगे तो सारा का सारा डी ही होगा, यानी हम कोई भी अगला पद में से पिछले पद को माइनस कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन है कि 7, 10, 13, 16, 19 डैश डैश एपी में है, तो इसका सार्व अंतर निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए आप लोग। तो आप इसका क्या कॉमन डिफरेंस निकालने के क्या करोगे? डी को लिखोगे, और डी बराबर क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद, तो यहाँ क्या देख रहे हो कि ये तो हो गया 7 पहला पद, 10 हो गया दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो गया 10 माइनस है, तो माइनस पहला पद कितना है 7, सो 7, तो 10 में से 7 गया तो 3, ये 3 आपका सार्व अंतर आ गया। तो ये डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हमेशा यही काम नहीं करेगा। हम कहीं किसी में से भी यदि घटाते हैं, हम ये नहीं हम तीसरा पद माइनस दूसरा पद लेते, तो तीसरा पद क्या हो जाता? यहाँ 13 हो जाता, दूसरा पद क्या हो जाता 10 हो जाता, और 13 में से भी 10 जाता तो क्या था 3 ही आता। तो कहीं भी आप घटाओगे तो 3 ही आएगा। यहाँ 19 में से 16 घटाओगे तो भी 3 आएगा, 16 में से 13 घटाओगे फिर भी 3 आएगा। यानी कि प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद को घटा लो तो आपका सार अंतर आ जाएगा। ओके, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज समानांतर श्रेणी का n पद या व्यापक पद निकालना, यानी फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, चलो इसको समझने से पहले हम एक पैटर्न को समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 3, 6, 9, 12, 15 एपी में है, मान लो। ओके, ये एपी में है। अब आपने इसमें देखा कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 9 है, चौथा पद 12 है, पांचवा पद 15 है। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसका, ये पांचवा पद 15 है तो छठा पद क्या होगा? तो आप आराम से बोल दोगे कि 18 होगा, बोल दोगे ना।
क्योंकि 3 3 बढ़ रहा है, तो आप आराम से बोल दोगे कि यहाँ 18 होगा। फिर आपको कहेगा कि 7वां पद क्या होगा, आपको कहेगा कि 7वां पद जो है क्या होगा, तो आप आराम से कह दोगे कि 21 होगा। ओके, अब इसी में आपको कह देगा कि 100वां पद क्या होगा। 100वां पद क्या होगा बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ। मुश्किल हो रहा है ना। तो इस तरह से ये तो 100वां पद ही, आपको कहेगा कि 200वां पद क्या होगा, 150वां पद क्या होगा, तो आपको मुश्किल होगा। सो इसको हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर ले। सो इसके लिए एक फार्मूला क्रिएट किया गया है, nवां पद के लिए एक फार्मूला को तैयार किया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं ये nवां पद या व्यापक पद। ठीक है, तो ये जो है निकालना इजी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग वो फॉर्मूला क्या है, या तो आपको समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है, या ये सिद्ध करे कि nवां पद को क्या चीज से an से लिखा जाता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके प्रूफ में चलते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं इसका, देखते हैं कैसे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। तो हम लोग माना कि a1 a2 a3 डैश 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 an, और an से एक पीछे वाला टर्म क्या होगा, an माइनस 1, यानी n से एक कम होगा ना, ये कम होगा पद। सो an माइनस 1 जो है ये AP में है मान लो। जिसका पहला पद बराबर a तथा सार्वंतर बराबर d है। ठीक है, तो माना कि यह एक AP है जिसका पहला पद a तथा सार्वंतर d है। तो d निकालते हैं, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ क्या है, a1 माइनस a है पहला पद, तो a1 माइनस a हो जाएगा। फिर दूसरा d निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा, ये a2 में से a1 घटेगा। इस तरह से हम लोग फिर d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 में से आपको a2 माइनस होगा, और डैश 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 आगे जाएगा। फिर आप जब d निकालोगे, ये लास्ट टर्म के लिए निकालोगे तो क्या होगा, an में से a माइनस हो जाएगा, तो an माइनस an माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको आप क्या करो, जोड़ने पर लिखो, सबको जोड़ो, आप ऐड करो। तो ऐड करने में क्या होता है, यहाँ देखो a1 प्लस में है, a1 माइनस में, तो a1 से a1 कैंसिल हो गया, a2 प्लस में और a2 माइनस में कैंसिल हो गया, a3 यहाँ पे प्लस में है, फिर इस तरह से यहाँ a3 माइनस में आता, तो a3 से वो कैंसिल हो जाता। इस तरह से यहाँ an माइनस 1 होता, तो इससे जो है n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ना। और यहाँ जो है ये d मतलब इसको ऐड करना है, इधर का ऐड करेंगे ना, तो ये कितना टाइम्स d है, तो यह एक कम जो है, यानी n से पहले n माइनस 1 है, सो n माइनस 1 टाइम है, तो n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे इसको। और यहाँ जो है देखो क्या बचा, यहाँ बचा आपका माइनस a, और एक a बचा आपको प्लस an। ओके,
तो अब जो है हम लोग ए को उस तरफ ले जाते हैं, तो ए को उस तरफ ले जाओगे तो प्लस ए हो जाएगा, प्लस और ये क्या है n-1 इंटू डी, और इधर क्या हुआ ए एन। तो आपका जो है तो आपको प्रूव्ड में क्या ए एन इधर रखना है, सो हम लोग उलट लेते हैं इसको, ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यही तो आपको प्रूव्ड करना था, यानी ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ कि हमें एनमा पद निकालना है किसी का, तो हम इस फॉर्मूले पे बैठा करके उसको आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आपको हमने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन क्या था उसको बाद में पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसमें अब ये जो है, अब एयर में क्या हुआ, ये इसमें ए एन इक्वल टू क्या हुआ, एनवा पद, एनवा पद। ए मीन्स क्या हुआ, ए इक्वल टू हो गया पहला पद, और एन मीन्स क्या हुआ, तो एन इक्वल टू हो गया पदों की संख्या, और डी मीन्स क्या हुआ, डी मीन्स तो जानते हैं क्या हुआ, ये सार्व अंतर। ओके, तो इस तरह से आप इसको हम लोग एनमा पद को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे इस पे एक क्वेश्चन होता है कि 7, 10, 13, 16 डैश 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 एपी में है, तो इसका 15वां पद ज्ञात करें। इसका 15वां पद हमको निकालना है। तो ये जो एपी में है, तो आप देख रहे हो यहाँ की एपी में है, तो 15वां पद ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ए वाले फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमको ए एन निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें चाहिए क्या, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। ए मीन्स क्या होता है पहला पद, तो ए आप देख रहे हो यहाँ पहला पद क्या है 7 है, सो 7 हो जाएगा। फिर एन, तो एन मतलब क्या होता है पदों की संख्या, तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि करा 15वां पद ज्ञात करे, सो एन क्या हुआ 15। और डी मीन्स तो आप जानते ही हो कि क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, दूसरा में से पहला माइनस कर लेंगे, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। अब ये सारी चीज आ गए आपका, सो आपको 15वां पद ज्ञात करना है। सो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 15वां पद लिखना है, तो एन की जगह पर 15 आ जाएगा, और यहाँ ए है तो ये कितना है 7, फिर एन की जगह पे 15 माइनस 1, और डी कितना आया हुआ है आपको 3 इंटू 3। तो 7 प्लस 15 में से गया तो क्या हो गया 14 गुने 3, यानी हो गया 7 प्लस 14 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा 49। तो ये आपका 49 हो जाएगा। आराम से बोल दोगे कि अब यही चीज मैंने आपसे पूछा था। तो इसमें आपको जितना भी 15वां पद निकालना है, 100वां पद निकालना है, 200वां पद निकालना है, तो इस फॉर्मूला पे बैठा के आप लोग आराम से निकाल सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 4 टॉपिक पे आते हैं, अंगगणितीय माध्य या अर्थमेटिक मीन ऑफ एपी। ये क्या होता है इसको समझना है। जैसे मान लीजिए, माना कि ए बी सी क्या एपी में है, तो ए बी सी यदि एपी में है तो बी जो होगा, ये बीच वाला का जो वैल्यू होगा वो दोनों लास्ट के जो होते हैं ए प्लस सी बाई 2 के इक्वल में होगा। इसी को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बीच वाला टर्म का यदि किसी एपी में वैल्यू निकालना है तो दोनों साइड वाला के ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कि ये 7 दिया हुआ है और यहाँ पे
17 दिया हुआ है और ये बीच वाला आपको पता नहीं है, तो ये पता नहीं है तो इसको x मान लो, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, 7 + 17/2, तो 7 17 24, 24/2 इक्वल टू 12, तो ये आपका 12 आंसर आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक मीन ऑफ एपी यानी एपी का हम लोग माध्य जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट है इसका, एपी का फर्स्ट पार्ट है, और सेकेंड पार्ट मैं फिर बाद में लेकर आता हूँ आप लोग के साथ सामने। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।